ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप शिव महापुराण की कथा रखकर स्मरण करेंगे। भाद्रपद मास का पहला दिन है। ऐसे में आपको हमारे चैनल पर आज से जो कथा सुनाई जाएंगी वह शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 5वें खंड से वृंदा के पतिव्रत भंग होने से लेकर इससे आगे की कथाएं सुनाई जाएंगी। इससे पहले का जो भी शिव महापुराण की कथा का वर्णन है वह आपको सावन के महीने में हमारे चैनल पर पूरे 30 दिन तक सुनाया गया है। अगर आप पहली बार इन कथाओं को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आज की शिव महापुराण आपको समझ में ना आए। इसके लिए मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करूंगी कि सावन के महीने में शिव महापुराण के अध्याय 1 से लेकर जो कथाएं सुनाई गई हैं वह जाकर आप सुनिए, जिससे आपको शिव महापुराण की सारी कथाएं समझ में आ जाएंगी। और आज से हम इन्हीं कथाओं को आगे जारी रख रहे हैं। आज रसपान कीजिएगा भादो मास में शिव महापुराण के पहले अध्याय का। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब माता पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु सागरपुर जालंधर की नगरी को चले गए तब फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने वहां जाकर क्या किया। व्यास जी के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, दैत्यराज जालंधर की नगरी में पहुंचकर श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि वे क्या करे, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ में आ गया कि वैसे जैसे को तैसा। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जालंधर ने शिव रूप धर के देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वे भी वहां जाकर उनकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करेंगे। वे जानते थे कि जालंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में यह विचार कर आते ही वह नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जालंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु की माया के फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में सपने देखा। उसने देखा कि उसका पति निर्वस्त्र होकर, सिर पर तेल लगाकर और गले में काले रंग के फूलों की माला पहनकर भैंसे पर बैठा है और उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु से घेरे खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था। वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था। ऐसा सपना देखकर वह डर गई और उसकी आंखें खुल गई। तब उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वह सूर्य अत्यंत क्रांतिहीन था और उसने सूर्य में एक छिद्र भी दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर वृंदा का मन बहुत व्याकुल हो उठा और वह इधर उधर टहलने लगी। कभी छज्जे पर अटारी पर चढ़ती तो कभी जमीन पर बैठ जाती, परंतु उसे कहीं भी चैन नहीं आ रहा था। जब इस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह मन की शांति प्राप्त करने हेतु उत्थान की ओर चल दी, परंतु उस निर्जन उत्थान में उसके पीछे सिंह के समान 2 भयंकर राक्षस पड़ गए। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए उसके सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उन तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन दोनों राक्षसों को ललकारते हुए उन पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। तब वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया तथा उनका धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया है। यह कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसके फलस्वरूप 2 वानर उसके सामने प्रकट हो गए। अगले ही पल उन तपस्वियों का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग में उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जालंधर का कटा हुआ सिर उसके सामने लेकर आकर लौट आए। अपने पति जालंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात होश में आने पर रोते हुए वृंदा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को पुनः जीवित कर दे। यह कहकर वे जोर जोर से रोने लगी और बोली कि यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं दे सकते तो मुझे भी मृत्यु दे दे। वृंदा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है, अतः उन्हें जीवित करना देवादिदेव भगवान शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की रक्षा करना मेरा भी धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित अवश्य करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र आचरण करते हुए जालंधर पर छिड़का, जिसके फलस्वरूप वह जीवित हो गया। जालंधर को जीवन दान देकर वे तपस्वी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वस्तुतः उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप में जालंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। दरअसल तपस्वी का रूप धारण करने वाले वे मुनि कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु ही थे।
अपने पति को अपने पास पाकर देवी वृंदा बहुत खुश हुई और तुरंत अपने पति के गले लग गई। उसने उन सब बातों को भयंकर सपना समझकर भुला दिया। फिर बहुत समय तक उस छल वेशधारी जालंधर के साथ वन में रमन करती रही। किंतु मायावी की माया भला कब तक छिपी रह सकती है। एक दिन वृंदा को ज्ञात हो गया कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष कोई और नहीं स्वयं श्री हरि विष्णु हैं, जो कि उसके पति का रूप धारण कर उसे छल रहे हैं। यह सारी सच्चाई जानकर देवी वृंदा बहुत दुखी हुई। तब वह श्री हरि विष्णु से बोली, तुमने एक पराई स्त्री का उसका पति बनकर उपभोग किया है, तुम्हें धिक्कार है। मैं किस प्रकार अपने पति का सम्मान कर सकती हूँ। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारी करनी का सजा अवश्य ही मिलेगी। तुमने मुझे अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिन राक्षसों ने तुमने मुझे डराकर मेरा विश्वास जीता था, वे ही राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और तुम उनके वियोग में हर ओर भटकोगे। तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरी जीवन संजीवनी ही मेरी पतिव्रता का प्रमाण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार शाप देकर असुर श्रेष्ठ जालंधर की पत्नी वृंदा अग्नि में प्रवेश कर लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि में से एक तेज प्रकट हुआ और वह जाकर देवी पार्वती के शरीर में समा गया। व्यास जी बोले, हे तात, उधर जब असुरराज जालंधर द्वारा फैलाई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवता सहित भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर अप्सराओं का नृत्य देखने में व्यस्त हो गए, तब क्या हुआ। उधर जब जालंधर को पहचानकर देवी पार्वती कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गई, तब वहाँ क्या हुआ, भगवान शिव ने क्या किया। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब जालंधर को अपने सामने भगवान शिव के रूप में देखकर देवी पार्वती ने जान लिया कि यह कोई बहरूपी है, तो वह तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होते ही सारी माया वहां से गायब हो गई। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने अपने होश में आ गए। उधर देवादिदेव भगवान शिव का चेतना भी वापस लौट आई और जालंधर की माया को जानकर उसने अत्यंत क्रोध आ गया। तब जालंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहां से गायब हो जाने के कारण तुरंत ही युद्ध भूमि में लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव और असुरराज जालंधर में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वह तुच्छ असुर कहाँ टिक पाता। यह बात जल्द ही उसे समझ में आ गई कि सर्वेश्वर शिव को जीत पाना आसान नहीं बल्कि असंभव है। तब असुरराज जालंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। उन्होंने तुरंत अपनी माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया और उन्होंने उन्हें रथ पर बांध लिया। जालंधर ने दो सेनापति शुंभ और निशुंभ अपने हाथों में भयानक अस्त्र लेकर देवी पार्वती को मारने के लिए उन पर झपट रहे थे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकार रही थी। यह दृश्य देखकर भगवान शिव भी अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर वे व्याकुल हो उठे। तब अपनी प्रिय पार्वती को दैत्येंद्र जालंधर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उनका वह रौद्र रूप देखकर राक्षसी सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और छिपने का प्रयास करने लगी। उधर दैत्य सेना के प्रधान शुंभ और निशुंभ भी डर गए और युद्ध से बचने की कोशिश करने लगे। उनको भयभीत होते देखकर जालंधर की माया समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। जब शुंभ निशुंभ भी अपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा, परंतु वे फिर भी युद्ध के लिए तत्पर न हुए। भगवान शिव बोले, तुम तो देवी पार्वती के मारने को बढ़ रहे थे, अब क्यों डर कर भाग रहे हो। आओ मेरे साथ युद्ध करो के अपनी वीरता का परिचय दो। भगवान शिव के वचनों का उन दोनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे भागते रहे। तब क्रोधवश भगवान शिव ने शुंभ निशुंभ को शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने वाले पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। परंतु जिनको तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे, वे ही देवी पार्वती तुम दोनों का एक दिन वध करेंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरकर जालंधर उन पर झपटा। उनके भयानक बाण चलाकर पूरी पृथ्वी को अंधकार कर दिया। जिससे भगवान शिव का क्रोध अत्यंत बढ़ गया और उन्होंने अपने चरण गुष्ठ से
उन्होंने अपने चरण गुष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र के ने तुरंत जालंधर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने असुरराज जालंधर का सिर काटा तो बहुत भयानक ध्वनि हुई और महादानव जालंधर पल भर में ढेर हो गया। जिस प्रकार काजल का विशाल पर्वत 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया था, उसी प्रकार जालंधर का शरीर भी 2 टुकड़ों में बट गया। सारी युद्ध भूमि पर उसका रक्त फैल गया। भगवान शिव की आज्ञा से जालंधर का रक्त और मांस महारोहक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। तेरा जालंधर के शरीर से निकली अद्भुत तेज उसी समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। जालंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अप्सरा और गंधर्व मंगल गान करने लगे। सारी दिशाओं में भगवान शिव पर फूलों की वर्षा होने लगी। सनत कुमार जी बोले, हैं महर्षि, इस प्रकार दैत्यराज जालंधर को देवाधिदेव भगवान शिव के हाथों से वध देखकर सब और प्रसन्नता छा गई। सभी देवता सहित ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी हर्षित हुए। तब वे करुणा निधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे करुणा निधान, हे कृपा निधि देवाधिदेव भगवान शिव, आप प्रकृति से परे हैं। भगवान आप ही पार ब्रह्म परमात्मा हैं। प्रभु, हम सब देवता आपके दास हैं और आपकी आज्ञा की पूर्ति करने हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़े आपने हमारी सहायता की है और हमें अनेक दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। हम सदा ही आपके चरणों की वंदना करते हैं और आपके अनेकों दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हैं। आपके ही कारण हमारा भी अस्तित्व है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों का हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूंगा। तुम्हारे दुखों को मैं सदा दूर करूंगा। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ भी चाहो तो मांग सकते हो। परंतु उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त उनसे कुछ भी नहीं मांगा। तब उन देवताओं को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने का आश्वासन देकर देवाधिदेव भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवताओं को उनकी सहायता का आश्वासन दिया तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये और भगवान शिव की महिमा का गुणगान और जय जयकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा हमारी यही विराम ले रही है। आगे के अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिख देंगे। मिलती हूँ शिव महापुराण के आने वाले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।